राज्य कर रहे हैं और इनके 16,108 रानी हैं। आगे गुरुजी कह रहे हैं राजन तस्योषाना मधुहिता स्वप्ने प्रादुर्मिनारति कन्यालविहित कांतेन प्रागनिष्ठ सुतेन सा। अरे भैया, आपने पूर्व चरित्र में सुना भगवान नारायण के यहाँ महाराज श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने जन्म लिया और प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम श्री अनिरुद्ध महाराज है। और इधर धरती लोक में उस समय बाणासुर नामक दैत्य हुआ जो बलि राजा का वंशज है और महाराज बाणासुर के 1000 भुजाएं हैं और इनके एक बेटी ही जिनका नाम उषा देवी है। महाराज उषा बड़ी सुंदर नारी है और इधर प्रद्युम्न जी महाराज भी बड़े सुंदर हैं और उनके पुत्र अनिरुद्ध और भी अति सुंदर हैं। महाराज एक दिन रात्रि के समय उषा देवी राजमहल में सोई हुई थी। बाणासुर दैत्य ने अपनी राजकुमारी के चारों ओर महल के सिपाही लगा रखे हैं और या देवी को रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में इसने अनिरुद्ध के दर्शन किए और अनिरुद्ध को पति मान करके सेवा करी। महाराज बड़ा सुंदर समय व्यतीत हुआ और स्वप्न टूट गया, सूर्योदय हो गया और उषा बड़ी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि जब एक प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं तो मन में तड़पन पैदा हो जाती है। सो ये दुखी मन से बैठी है और इतने में इसकी एक सहेली है, सखी है जिनका नाम चित्रलेखा है। ये चित्रलेखा आई और अपनी सहेली से कहने लगी, क्यों री तूने आज चिंतित क्यों है? ये कहने लगी, मैंने रात्रि में मेरे पति के दर्शन किए, सेवा की और मैं उनसे बिछड़ गई इसलिए दुखी हूँ। चित्रलेखा कहने लगी, चिंता मत करो, तीनों लोगों के राजा महाराजाओं का चित्र बनाना जानती हूँ, तुम्हारे पति को पहचान लेना और मैं उसे तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगी। महाराज चित्रलेखा ने देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, अनेक प्रकार के और राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, लेकिन उषा ने मना कर दी। उषा ने चंद्रवंश को चित्र बनाया और चंद्रवंश में जब कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी, ये वही है जो रात्रि में मुझे स्वप्न में दिखाई दिए, ये मेरे पति हैं जिनकी मैंने सेवा करी। महाराज अब तो जो है चित्रलेखा कहने लगी, चिंता मत करो, मैं योग माया के द्वारा तुम्हारे पति को तुम्हारे महल में लेकर के आती हूँ। ये चित्रलेखा रात्रि में गई और द्वारिका के महल में पहुंची है और द्वारिका धाम से अंदर से भगवान के पौत्र नाती अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग से ही उठा करके और उषा के महल में लेकर के आई। अब उषा ने अपने महल में अपने पति को देखा तो बड़ी प्रसन्न है गई और उषा देवी ने अपने पति की सेवा करी और अब ये अनिरुद्ध जी महाराज उषा के महल में रह रहे हैं। धीरे धीरे समय निकला और जो पहरा देने वाले पहरेदार हैं उन्होंने आपस में बात करी, कहने लगे, हमें ऐसा लगे कि हमारी राजकुमारी के महल में कोई पुरुष आ गए हो, यदि राजा को पता चल गया तो राजा हमें दंडित करेंगे। अब राजा को पता चले या से पहले हमें जाकर के कह देनी चाहिए। सो ये पहरे वाले गए और बाणासुर से कहा, महाराज तुम्हारी बेटी के महल में कोई पुरुष प्रवेश कर गया है। इतना सुनते ही बाणासुर सेना लेकर के आया और उषा अनिरुद्ध को देखा, तुरंत आदेश दिया और अनिरुद्ध महाराज को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया।
6 महीने तक बाणासुर की जेल में ये महाराज बंदी बन करके रहे। अब नारद जी महाराज भगवान कृष्ण के धाम में गए। हालांकि भगवान श्याम सुंदर तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन लौकिक क्रिया, लौकिक लीला दिखाने के लिए भगवान नारायण शांत भाव में विराजमान है। नारद जी गए और नारद जी ने ठाकुर जी के चरणों में ढोक लगाई और निवेदन किया, महाराज क्या आपको पता है तुम्हारा नाती अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान कहने लगे होगा अपने महल में, क्योंकि भगवान के 56 करोड़ यादवों को परिवार है। नारद जी कहने लगे, महाराज इतना विस्तार है गयो कि एक रजिस्टर ले लो और सुबह शाम सबकी हाजिरी करो, तब पता चलेगा कौन कहाँ है। भगवान कहने लगे बोलो। सो नारद जी कह रहे, महाराज तुम्हारे पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में बंद है। इतना सुनते ही और ठाकुर जी महाराज ने सेना लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई करी, बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई करी। बाणासुर की नगरी पर जब चढ़ाई भई तो इधर बाणासुर ने भोलेनाथ को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि भोलेनाथ से ये वरदान ले रखे हुए हैं कि ज्यादा मेरी नगरी पे आपत्ति आए, तुमको आना पड़ेगा और मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सो भगवान शंकर पधारे हैं और भूत प्रेत इत्यादि की सेना लेकर के रणभूमि में आ गए। बाणासुर दैत्य के साथ में खड़े हैं, सामने भगवान ठाकुर जी की सेना है। अब मन ही मन मानो कृष्ण भोले बाबा से कहने लगे, महाराज आप क्यों आ गए? और भोलेनाथ कहने लगे, क्या करें लाला, वरदान दियो है और वरदान की पूर्ति करने तो आना ही पड़ता है। सो शंकर भगवान कहने लगे, कोई रास्ता निकालो। अब भगवान कृष्ण का आप ही आदेश दीजिए। प्रभु कहने लगे, जम्भाई अस्त्र का प्रयोग करो, जिससे मुझे निंद्रा आने लगेगी, अंगड़ाई आने लगेगी और मैं रणभूमि छोड़ करके कैलाश पर चले जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर ने जम्भाई अस्त्र का प्रयोग किया, भूत प्रेत उगने लगे, भगवान शंकर को निंद्रा आने लगी और प्रभु ने बाणासुर से कहा, भैया अब हम रण छोड़ करके जा रहे हैं और हमें कैलाश पर्वत पर जाना है और हमें महाराज जो है निंद्रा सता रही है। बाणासुर कहने लगा, महाराज अभी युद्ध हो ही नहीं और युद्ध होने से पहले ही चल दिए। प्रभु कहने लगे, बेटा वरदान दियो, वरदान के खातिर हम रणभूमि में आ गए, अब तुम्हारी तुम जानो हम चल दिए। अब भगवान शंकर महाराज कैलाश पर्वत पर गमन कर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाणासुर दैत्य में और भगवान ठाकुर जी में युद्ध भयो और युद्ध होते होते भगवान ने बाणासुर दैत्य की 1000 भुजाएं थी, सो एक एक को काटा है और 998 भुजाएं काट दी। और जब 2 भुजा रह गई तो इनकी धर्म की माता कोटरा देवी नग्न होकर के और रणभूमि में आ गई। और भैया जब माता बहन पल्लू झड़काड़ करके नग्न होकर के रणभूमि में आ जाती हैं तो क्षत्रिय पीठ मोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये माता नग्न होकर के आई तो श्याम सुंदर पीठ मोड़ करके खड़े हो गए और भगवान ने इसको जीवन दान दे दिया। बाणासुर का अभिमान गिर गया, बाणासुर भगवान की चरणों में गिर गया और भगवान नारायण ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया, मंगल गान हुए हैं और प्रभु अपनी नगरी में पधारे।